अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, कल ट्रंप ये फरमा रहे थे कि ईरान की जंग खात्मे के करीब आ गई। बड़ी खुशी हुई सुनकर कि चलो देर आयत दुरुस्त आयत, अकल तो आ गई। लेकिन आगे चल के क्या कह रहे हैं? वो मॉस्को को यानी रशिया को तड़ी लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर रशिया ईरान को डेटा देने से बाज न आया तो संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकन अफवाज और इसराइल को उस एग्जैक्ट डेटा देने से जो एग्जैक्ट मिसाइल जगहों पर पड़े हैं उसकी वजह से बेतहाशा नुकसान हुआ है। कई अमरीकी जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं और इसराइल में तो खैर बहुत सारी हलाकतें हो गई हैं। ये सिर्फ रशिया ने डाटा दिया है। तो अगर उन्होंने दिया है तो आपको ट्रंप साहब क्या तकलीफ है? और फिर ट्रंप साहब आगे ये फरमा रहे हैं कि अगर आपने डेटा बंद ना किया तो फिर ये मशरक़ वस्ता पूरे में जंग होगी और रशिया आपके साथ भी जंग होगी। ट्रंप ने यह भी कहा अगर रशिया बाज न आया तो अमेरिका को रशिया का डायरेक्ट टकराव होगा। नाज़रीन, आलमी मंजरनामा कितनी तेजी से तब्दील हो रहा है। व्यूअर्स, ट्रंप की एक ज़ातिया ना है और वो ज़ातिया ना क्या है? ईरान की रजीम को चेंज करना। उसमें तो कामयाबी हुई नहीं आपको। पहले जो सुप्रीम लीडर थे जिनको शहीद कर दिया गया वो भी एक हार्ड लाइनर थे, और जो दूसरे आए हैं सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, वो भी हार्ड लाइनर है। यानी उसी तरह अमल होगा जो कि पहले बड़े जो खामनाई तो जो शहीद हो गए, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, उनको उनकी वो जो पूरी की पूरी जो बनाई हुई जरा सिलसिला वो वैसे का वैसे ही चलेगा। तो कहाँ गई रजीम चेंज? और अगर रजीम चेंज फिर ये ट्रंप साहब ने ये कहा कि ये जो रजीम चेंज हुई है हमसे पूछ के हुई है। तो अगर आपसे पूछ के हुई है तो वो पहले जो थे अली खामनाई, उनके साथ अब क्या तकलीफ थी अगर ये रजीम चेंज हुई है? यानी किस तरह आप पैंतरे पे पैंतरा बदलते हैं। व्यूअर्स, अमेरिका की जो इस्लाम दुश्मनी है वो खुलकर अब सामने आ रही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं है, हमें इमाम मेहदी से ख़तरा है, क्योंकि ईरानियों का ये यकीन है कि 12वें इमाम आएंगे और फिर सारे मामलात को हल कर देंगे। अच्छा, अगर आप ईरान को ख़त्म करते हैं सिर्फ इसीलिए, या ख़त्म करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि 12वें इमाम जो इमाम मेहदी आने हैं वो ना आएँ, और उनका जो यकीन है वो जब सारे ख़त्म हो जाएंगे, ईरान ख़त्म हो जाएगा, इमाम मेहदी नहीं आएंगे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी फिर भी इमाम मेहदी नहीं आना? चूँकि ये लिखा हुआ है इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे और फिर जो होगा वो, अगर हम जिंदा हुए नाज़रीन, तो देख लीजिएगा फिर क्या होता है। व्यूअर्स, कल मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम ये कह रहे हैं कि जनाब हम 2 हफ्तों में ईरान का खात्मा कर देंगे। अच्छा, अगर आप में अगर इतनी ताकत है और आप ये कह रहे हैं कि हम 2 हफ्तों में ख़त्म कर देंगे, तो फिर ये नया पंगा क्या शुरू कर दिया कि हमारे जो इत्तेहादी हैं मशरक़ वस्ता में वो भी ईरान के साथ जंग लड़ें। चूँकि वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान से जंग की, ईरान ने अरबों से जंग की, अब अरब उसे कुछ नहीं कह रहे, और अगर हमारे इत्तेहादी ईरान के और अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तो फिर वो जो तमाम जो हमने उनसे एग्रीमेंट किए हुए हैं और जो मराहत देने के ऐलानात किए हुए हैं वो फिर हम नहीं देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है कि वो अकेला ईरान के साथ नहीं लड़ सकता। और ये सच है नाज़रीन कि अगर सारी ज़िंदगी भी लड़ता रहे तो ईरानी लड़ते रहेंगे। अब उसे पता चल गया अमेरिका को कि वो अकेला नहीं लड़ सकता। अब अमेरिका को नहीं पता चला नाज़रीन, असल में जो उसके पीछे है ना बेंजामिन साहब, वो समझ गए कि अब हमसे अकेले नहीं लड़ा जाएगा। लिहाजा अमेरिका ये अपने इत्तेहादियों से जो मिडल ईस्ट में है उन्हें ये कहें कि आप हमारे साथ मिल के लड़ें। तो लिंडसे ग्राहम साहब, वो तो गल किथे गई कि 2 हफ्ते च मुका देंगे, आपके अंदर तो अपनी ताकत नहीं। और मंगी तंगी दी ताकत नाल कदी ताकत नहीं हुई। ताकत वही होती है जो अपने अंदर होती है। मंगी तंगी ताकतां दा की हुंदा? फिर वह मुसलमान है,
आप उनको जो मर्जी कहते रहें, किसी न किसी मकाम पर मुसलमान आपस में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप क्या लालच दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं होंगे? मेरा ख्याल है आप अपने जो बयान देते हैं ना, उनको एक दफ़ा नहीं रिपीटेडली पढ़ा करें कि हम कह क्या रहे हैं, हम पहले क्या कह चुके हैं, अब ये क्या कह दिया, ये क्या गलती कर दी हमने। नाज़रीन, लिंडसे ग्राहम ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत अपने ताकतवर फ़ौजी वसाइल को ईरानी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज कर रही है, जिसने खित्ते में यानी ईरान ने खित्ते में दहशत फैलाई और 7 अमरीकियों को मारा। बड़ी गल है भाई, इस पर तो मैं बात करता हूँ ना, 7 अमरीकियों वाली बात पे। वो ये कह रहे हैं कि सवाल ये है कि अमेरिका सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई मुआहदा क्यों करे जो मुश्तरका मुफाद की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका इस ईरानी हुकूमत को हटाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जो खित्ते के लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब बज़ाहिर सिर्फ बयानात जारी कर रहा है, मगर फ़ौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने से गुरेज़ा है। अब मैं आता हूँ जिस पे नाज़रीन मैंने पहले थोड़ा सा इसी जो स्टेटमेंट्स में मैंने ये स्टेटमेंट में ब्रेक लेके मैंने ये कहा था कि उनको अपने 7 अमेरिकन का बहुत अफसोस है, और वो जो ईरान में हज़ारों बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान शहीद हो गए, उन्होंने कोई नहीं, वो गाजर मूली हैं। अमेरिकन क्या सुपेरियरिटी है इसके अंदर? मुसलमान सुपर है, मुसलमान सुपीरियर है। अब देखिए, हर कौम में, हर नस्ल में, नाज़रीन ये मैं आपसे मुखातिब हूँ कि हर कौम में, हर नस्ल में, हर मज़हब में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और ये तो नहीं हम कह सकते ना कि सारे अमेरिकन ही बुरे हैं और या सारे मुसलमानों में कोई ना कोई कमी है। लेकिन अमेरिकन को सुपीरियर नहीं है। चंद पैसे या पॉलिसियाँ ऐसी जो गरीब मुल्कों को जो एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, उनको पैसे दे के अपने करीब कर लेना, इससे कभी भी ना दहशत फैलती है, ना वक़ार बुलंद होता है। वक़ार हमेशा अपने जो आदात हैं और जो आपका तरीक़ाकार है लोगों के साथ मिलने का, उससे बढ़ती है। अब मैं फिर आता हूँ वापस, ज़रा गौर तलब बात है कि पहले अमेरिका साजिशें कर रहा था, और अब ये जो उन्होंने अंदर कमरों में बैठ के साजिश तैयार की और बाहर कह रहे हैं कि भाई अब हमारे इत्तेहादी यानी अरब ममालिक भी ईरान के साथ लड़ें। क्यों? खुद आओ ना भाई, ये क्यों लड़े आपस में? क्या मजहब की बुनियाद बनती नहीं है? किस बुनियाद पर वो लड़े आपस में? ईरान के साथ मुसलमान क्यों लड़े? क्या ईरान मुस्लिम कंट्री नहीं है? क्यों लड़े? जब आपके पास पल्ले कुछ ना रहा, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, फिर तो वही गल आ गई ना कि हुण तुसीं आपस में लड़ लो। वो जो हम पहले कहते आ रहे थे नाज़रीन कि ये मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, अब भी अगर मुसलमानों को समझ नहीं आती, अब भी नाज़रीन मैं फिर कह रहा हूं कि अब भी मुसलमानों को अगर समझ नहीं आती तो कुरान की वो आयत सादिक आती है, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजऊन। ना सुनने को तैयार, ना बोलने को तैयार, ना हकीकत देखने को तैयार। नाज़रीन, सूरत हाल अजीब होती जा रही है। शुमाली कोरिया, जी वही किम जोंग इन वाला शुमाली कोरिया, उसने भी ईरान की हिमायत कर दी। अब वो हिमायत कैसे हुई? वो यूं हुआ कि शुमाली कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग इन, उन्होंने मुबारकबाद दी ईरानी सुप्रीम लीडर जो मुंतखब हुए हैं मुज्तबा खamenei को, और ये कहा कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सुप्रीम लीडर बनने पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने वालिद की पॉलिसियों को जारी रखेंगे। और आपके वालिद की पॉलिसी ये थी कि वो इसराइल का दुश्मन था, और आप भी इसराइल को दुश्मन समझेंगे। और अगर आपकी सालमियत पर कोई हर्फ आता है तो शुमाली कोरिया आपके साथ है, चूँकि आप हमारे इत्तेहादी हैं। और ईरान को उन्होंने अपना इत्तेहादी कहते हुए ये कहा कि हम आपके साथ हैं, अब जो भी आपके साथ ज़्यादती करेगा वो हमारे साथ ज़्यादती करेगा। एक तरफ अभी जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शुमाली कोरिया ने कह दिया, रशिया ने भी कह दिया कि अब हम हटने को तैयार नहीं हैं, चाइना ने भी कहा कि जनाब हम तो साथ देंगे, और जो ये फिर सुपर पावर, और भी तो सुपर पावर हैं, कल ही तो सुपर पावर अमेरिका नहीं, और भी लोग हैं, जब ये सारे मिलकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ये कह रहे हैं कि ईरान हमारा साथी है और हम ईरान की खातिर लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका अपना होश खो बैठा, दीवानों वाली बातें करनी शुरू कर दी।
एक तरफ कहा कि लड़ाई इख्तिताम पे है, दूसरी तरफ अपने ही बंदे से ये कहलवा दिया कि जनाब अरबी जौन से हैं वो हमारे साथ दें और आपस में लड़ें, और एक तो ये कह दिया कि 2 हफ्ते बाद हम ख़त्म करवा देंगे। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के तज़ाद। लेकिन हम इस पर माइंड नहीं करते नाज़रीन, क्योंकि माइंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। जैसा कि मैं ये कह रहा था कि सुपर पावर्स की हिमायत के बाद अमेरिका अपना होश खो बैठा है और ये कहना शुरू हो गया कि जी हमारे इत्तेहादी यानी जो अरब्स हैं वो भी साथ हमारे साथ मिलकर ईरान के साथ लड़ें। व्यूअर्स, हमें अपने कान और आंखें खोल कर रखनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा और हम जानना पड़ेगा, और जो कि जानते हैं कि हमारा दुश्मन बहुत चालाक और मुनाफिक है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। हमें अपने कान और आंख खोल कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान आपस में लड़ पड़े उन्होंने की जाना है, जो ज्यूज़ हैं या क्रिश्चियंस हैं उनका क्या जाना है, कुछ भी नहीं जाना, लड़ाई आपस में, और ये नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, अब आते हैं हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की जानिब। इस मुल्क के हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल तकरीर करते हुए एक और पैंतरा बदला और एक और बात की। वही बात नाज़रीन जो कि मैं कल भी, परसों भी और उससे पहले भी कहता आ रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी तो कहता आ रहा हूँ नाज़रीन कि मैंने कल के व्लॉग में ये कहा था कि 35 से 40 रुपए तक बढ़ने का उम्मीद है। कहते हैं कि जो ओगरा है उन्होंने 75 रुपए की समरी भेजी है। अब ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि उसे 75 का 75 मान लें या 50 कह दें या 35-40 जो हम कल से कह रहे हैं, बढ़ना है। अवाम तैयार रहें कि ये फिर एक और नई चीज़ आनी है। जंग तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। व्यूअर्स, अब एक और ख़बर भी सामने आ रही कि वफाकी काबीना ने यह कहा है कि हम 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। मैं तो ये कहूँगा भाई तनख्वाह लो, किन्ने तुहानू कहता है एवें तुसी असीं तनख्वाह नहीं लेनी, किन्ने पैसे बन जाएंगे, कुछ भी नहीं बनते। क्या ना लो, तनख्वाह ज़रूर लो, लेकिन जो शहाना तरीका वो छोड़ दो, यानी पेट्रोल, गाड़ियाँ, मुफ्त रिहाइशें, बंगले, इन्हों छड़ दो, तनख्वाह ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये शहाना तरीके छोड़ देंगे, हुकूमत भी अपनी शहाना तर्ज ज़िंदगी छोड़ देगी, तो फिर मुल्क में वाकई एक नई तब्दीली आएगी और फिर लोग भी बर्दाश्त कर लेंगे कि अगर आप लोगों ने अपने शहाना तर्ज ज़िंदगी बदला है। ये सिर्फ नहीं है कि हमने तनख्वाही नहीं लेनी 2-2 महीने की, तो उसकी सारी जो काबीना है उसकी तनख्वाह बना लें, वो चंद करोड़ बननगे। लेकिन अगर ये शहाना तरीके हैं इनको छोड़ेंगे, ये मुफ्त रिहाइशों को छोड़ेंगे, मुफ्त पेट्रोल यानी 100-100, 200, 500 लीटर पेट्रोल डेली को छोड़ेंगे, और ये जो प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च होते हैं, यानी एक बंदे ने जाना है 40 गड्डियों के नाल ने, ये छोड़ दें तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अब पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब ने कहा जी कि जी हम भी बचत का एक नया तरीका हमें भी आता है, हम भी जानते हैं, हम भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो वो ये है कि उन्होंने कह दिया जी 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक स्कूल बंद और स्कूलों से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर स्कूल बंद किए हैं तो मालकान से कहें, जो स्कूल मालकान हैं, कि वो फीसें भी ना लें। बच्चों के जो वालिदैन हैं वो पेट्रोल पंप्स के मालकान हैं कि वो फीसें भी दें और उनके बच्चे भी स्कूल ना जाएं। ये क्या ज़बरदस्ती है। लगता तो ये है कि गवर्नमेंट एनर्जी की बचत नहीं कर रही, बल्कि वो तालीम की बचत कर रही है कि अगर स्कूल जाएंगे, तालीम जब हासिल होगी तो खर्च होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि तालीम की बचत हो रही है, एनर्जी की नहीं। चूँकि जो गरीब आदमी है उसके तो खर्चे वैसे के वैसे रहने हैं। अब वही होगा ना कि तालीम को बचा लो इसलिए कि बच्चे की तरह बहुता ना पढ़ जाना। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।